जब पृथ्वी पर ज्यादा अत्याचार होता है, ज्यादा पाप होता है, तब भगवान को आना पड़ता है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहु कृपानिध सज्जन पीरा। जब जब पाप ज्यादा बढ़ जाता है तब प्रभु का अवतार होता है। मैया पृथ्वी की गाय का स्वरूप बना करके घबराने लगी, अरे कल अत्याचार कर रहा है। धरा जब पाप से हो गई भारी, तो लगी डगमगाने बढ़े पापचारी है। धरा ने धरा रूप गऊ का सिधाई, शरण में कृपा सिंधु विष्णु के आई है। कहा हे हरि मैं घबरा रही हूँ, करो नाथ रक्षा, ना तो मैं जा रही हूँ। तब हरि ने कहा मैं हर भार लूंगा, धरा के धर्म से मैं अवतार लूंगा। पृथ्वी ने को आज प्रभु ने धैर्य बनाया, कहा वसुदेव ग्रह साक्षात भगवान पुरुषा परः, जनस्य तीर्थयार्थ संभवतु सुर स्त्रियः। भगवान ने कहा पृथ्वी देवी तुम जाओ, मैं वसुदेव ग्रह साक्षात मैं वसुदेव जी के आऊंगा और तुम्हारे पाप को नष्ट करूंगा और पापियों का सारा संहार करूंगा, इसलिए तुम जाओ। आज भगवान ने पृथ्वी देवी को धैर्य बनाया और कहा देवी तुम जाओ, जाकर के आराम से रहो, तुम्हारे कष्टों को तुम्हारे दुख को जरूर हरूंगा। आज भक्तों कहते हैं कि जब असुरों ने बेचैन ज्यादा किया, कि जब असुरों ने बेचैन ज्यादा किया, हरि ने धरती पे आने का वादा किया। जब असुरों ने बेचैन ज्यादा किया, प्रभु ने धरती पे आने का वादा किया। जब असुरों ने जब असुरों ने बेचैन ज्यादा किया, सत्य का प्रभु ने आने का वादा किया। जब असुरों ने बेचैन ज्यादा किया,
जब असुरों ने बेचे ज्यादा किया, हरि ने धरती पे आने का वादा किया। जब असुरों ने बेचे ज्यादा किया, जब असुरों ने ज्यादा किया, प्रभु ने धरती पे आने का वादा किया। जब असुरों ने परेशान ज्यादा किया, भगवान ने धरती पर आने का वादा किया और देवताओं से कहा जाओ तुम सब यादव बन करके जाओ। हाँ, अब वेश बना करके वहाँ पे कोई बंदर बन जाओ, कोई भालू बन जाओ, सब कोई यादव कुल में सब लोग रहो जा करके मेरा स्मरण करो, मैं आ जाऊंगा अब शीघ्र। आज भक्तों इधर पृथ्वी में ही अपने विनय सुना रही है, इधर कंस भक्त पापी है, अत्याचारी है, लेकिन अपनी बहन चचेरी बहन देवकी से बड़ा प्रेम करता है। इतना प्रेम करता है कि खाना खाता है साथ में, कहीं जाता है साथ में, दिन भर देवकी चिल्लाता रहता है, बड़ा प्रेम अपनी बहन से करता है। अब जब देवकी युवा अवस्था में हुई तो इसने बड़े ही धूमधाम से बटेश्वर के रहने वाले वसुदेव के साथ में अपनी बहन का देवकी का विवाह कर दिया। अब जब अपनी बहन का विवाह बड़े धूमधाम से किया, बड़ी अच्छी बारात आई, बड़ी दहेज दिया, ऐसा बड़ा दहेज दिया। और जब बहन की विदाई होने लगी तो भक्त कहते हैं विदाई बेटी की हृदय को दुखरीण कर देने वाली होती है। विदाई के समय बड़ा खराब लगता है जब बेटी जाती है। देवकी मैया जैसे ही विदाई होने लगी, देवकी मैया के पिताजी आ गए, रोने लगे। देवकी मैया रोने लगी। आज भक्तों कंस भी रोने लगा अपनी बहन के पास जाकर के, बहन तू मुझे छोड़ करके जा रही है। देवकी कहने लगी पिताजी भैया अभी तक तुम्हारे आंगन में मैं रही, इतनी बड़ी हुई, खेली कूदी, आपके साथ में रही भैया, आज तुमने मुझे सदा सदा के लिए पराया कर दिया भैया। और देवकी विपट करके कंस के रोने लगी भैया कि मैं गुड़िया तेरे, कि मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे। आज हुई मैं अपने साजन की, आज हुई मैं अपने साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की भैया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया जा रही हो ससुराल में जाना, सास ससुर की सेवा करना बेटी, और बड़े ही सुंदर
ढंग से रहना बिटिया। और रोने लगी देवकी, रोने लगी देवकी की मैया, रोने लगी देवकी, कहने लगी मैया मत रो मैया, क्यों रोती है, रो रो कर क्यों मुझे रुलाती है। देवकी के पिताजी आ गए और जैसे ही अपने पिता को रोते हुए देखा देवकी ने कहने लगी पिताजी आप क्यों रो रहे हो? भक्तों अपने भैया कंस में लिपट करके रोने लगी भैया हाँ सुन लो भैया प्यारे भैया आ जाना बन के कभी देश में कन्हैया मेरे भैया प्यारे भैया तेरे आंगन की बैरिया मैं
मैं गुड़िया तेरे आंगन की। आज कंस लिपट करके रोने लगा, बहन तुम जा रही हो। भक्तों इतना प्रेम करता था कंस अपनी बहन से कि जिस समय देवकी चली है रथ में बैठ करके तो इससे रहा नहीं गया, रथ पे बैठ गया। बहन मैं तुम्हारे ससुराल तुम्हें छोड़ने चली। भक्तों रथ का सारथी बन करके आज कंस चलने लगा। तब तक देवताओं ने देखी आकाशवाणी होने लगी, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू लिए जा रहा है ना, इसी बहन का 8वां लाल तेरा काल होगा। जैसे ही काल की आवाज उसके कानों में पड़ी एकदम चौंक गया, खड़ा हो गया, रथ को रोक दिया। फिर आवाज होने लगी, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू लिए जा रहा है ना, इसी बहन का 8वां लाल तेरा काल होगा। आज भक्तों इसने रथ को रोक दिया, रथ से कूद गया, तलवार निकाली, देवकी बहन के बाल पकड़े, रथ से नीचे गिरा लिया और मारने के लिए जैसे ही चला उसी समय कहते हैं बसदेव जी खड़े थे। बसदेव जी ने तुरंत हाथ पकड़ लिया, अरे कंस तुम एक नारी पर हाथ छोड़ रहे हो, अपनी बहन पर हाथ छोड़ रहे हो। अरे तुम्हें शोभा नहीं देता है, तुम इतने बलशाली हो, योद्धा हो, और तुम बहन पे अपने हाथ छोड़ रहे हो। पता है नारी पे कौन हाथ छोड़ता है? जो मूर्ख होता है। नारी अविद्या है, नारी पूजनी है, आदि शक्ति है, नारी पर कभी हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं भक्तों पति कहलाने लायक वही होते हैं जो अपनी पत्नी की रक्षा करें। और बहुत से पति ऐसे होता सामने भगवावत हमारे पत्नी को खींचा बावत है। और बसदेव जी ने तुरंत हाथ पकड़ लिया कंस का। कंस बहन पर अपने हाथ मत छोड़ देना, क्यों मैं नहीं होता तो तू खूब मार लेते, लेकिन मैं इसका पति हूँ, पति हूँ, मैं इसकी रक्षा करूंगा। पति कहलाने लायक वही होते हैं जो पत्नी की अपनी रक्षा करते हैं। आज भक्तों बसदेव ने कहा, अरे अपनी बहन को क्यों मार रहे, मुझे मार दो, समाप्त कर दो। तुम्हारे बहन में कोई पुत्र नहीं होगा, रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। कंस कहने लगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं मार डालूंगा। बस देव जी कहने लगे, तुमका पूरे मूर्ख ही है, तुम्हें बच्चों से है, तुम्हारे बच्चे काल होंगे तो बच्चों को मैं तुम्हें ला करके दे दूंगा, हम दोनों को क्यों मारोगे? कंस कहने लगा, तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। हाँ जाने ना देंगे, तुम्हारी बात सही है, और तब तक तुम्हें हमारी जेलों में रहना होगा, कारागार में। बसदेव जी वचन के पक्के थे। बसदेव जी ने कह दिया, ठीक है, हम तुम्हारी कारागार में रहेंगे। तो इसने आज बहन बहनों की हाथ में हथकड़ियां डाल दी, पैरों में बेड़ियां डाल दी। कैसी डाली है बताया कि मथुरा की जेल में, कि मथुरा की जेल में, अरे ठाड़े पहरेदार रे बहनुइया के बेड़ी डाले, भैया हमारे बहनुइया के बेड़ी डाले। भैया
अपनी कारागार में डाल दिया और बड़े बड़े जंगी ताला इसने लगवा दिए। इतने बड़े बड़े जंगी ताला लगवा दिए, भक्तों मास्टर ताला, मोटे मोटे मोटे। हाँ, आज इसने क्या किया, देखा कि बहन बहनों को डाल दिया और कह दिया पहरेदारों से कि देखो सब लोग सोए ना। हाँ, जब तक 8वां काल ना आ जाए इसी बराबर ड्यूटी दे, ड्यूड़ा में सोए, जिनकी रात में ड्यूटी तो दिन में सोए नहीं, और जिनकी दिन में ड्यूटी में रात में सोए। ऐसे इसने जबरदस्त पहरेदार लगवा दिए। भक्तों धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। देवकी मैया ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम कीर्तमान रखा गया। कंस को पता चला कि देवकी ने पुत्र को जन्म दिया है। बस देव जी भक्तों वचन के पक्के हैं। मैया देवकी अपने बेटा को निहार रही है। बस देव जी ने कहा, देवी इस पुत्र को हमें दो, मैं कंस को ला करके दूंगा जाके, इसलिए कि मैंने वचन दिया था। आज लेकर के बस देव जैसे गए। मैया देवकी अपने लाला को देती है, बार बार निहार रही है। बच्चों आज वसुदेव जी लाला को लेकर के गए, कंस के हाथों में दिया। कंस को दया आ गई, लौटा दिया। अरे ये तो मांस का पुतला है, ये क्या मुझे मारेगा। और जैसे दया आ गई, देवताओं ने देखा अगर ये ऐसे दया करता रहेगा तो भगवान नहीं आएंगे, भगवान को आने में देरी हो जाएगी। नारद जी ने भक्तों क्या किया, नारद जी ने एक फूल लिया और कंस के पास पहुंच गए। कंस तूने बड़ी भारी गलती कर दी है। क्या गलती कर दी है, ये बता किसका फूल है। बोला कमल का फूल है। अरे इसकी पंखुड़ी गुल। नारद जी गिरवाने लगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से गिनो 8, इधर से 8। ऐसे कंस, ऐसे तुम्हारा काल कोई भी आत्मा हो सकता, कोई भी पहला हो सकता है, इसलिए तुमने बड़ी मूर्खता कर दी है, छोड़ दो। अब कंस के समझ में आ गई, नारद जी तुम सही कह रहे हो। नारद जी चले गए वहाँ से, इतना कहकर कंस अपनी कचहरी से उठ के गया, देवकी के हाथों से लाल को छुटाया और पत्थर पे पटक दिया। बेटा समाप्त हो गया। भैया देवकी रोने लगी, अरे मेरा कैसा नसीब है, मैंने अपने पुत्र को समाप्त करवा दिया। कि देवकी की आँखों में, कि देवकी की आँखों में आज आंसू आए। देवकी की आँखों में आज आंसू आए हैं। उसने कारागार में रो रही है। बंधु धीरे धीरे कंस ने 6 संतानों को समाप्त कर दिया। 7वां गर्भ जैसे ही मैया के
सातवां गर्भ जैसे ही मैया के पास आया, भगवान की माया से संकर्षण क्रिया के द्वारा आज भगवान की योग माया के द्वारा मैया रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया गया और सभा में ये ऐलान हो गया कि देवकी का सातवां गर्भ खंडित हो गया है, ऐसा सब कह दिया गया। और आठवां पुत्र जैसे ही मैया देवकी के गर्भ में आया, कंस ने जहाँ पर एक पहरेदार लगना था वहाँ 10-10 लगवा दिया, बच्ची भाला लगवा दिए और कहा सब जगते रहना, सोना नहीं मेरा काल आने वाला है। और इधर देवता लोग सब प्रभु की वंदना कर रहे हैं क्या कि अंधेरा जाने वाला है, अंधेरा जाने वाला है, उजाला आने वाला है, कोई माने या ना माने कन्हैया आने वाला है। देवकी को कैसे सिर्फ शक्ति आई आधी रात माँ, सिर्फ शक्ति आई आधी रात माँ, चक्र पदम लिए है देखो माँ, चक्र पदम लिए है माँ, नींद में सब रब भाला है, सब नींद में सोने लगे जिस समय भगवान आए, नींद में सब रब भाला है, खुल गए जंगली ताला है, निकल गए जंगली ताला है, सब ताला खुल गए, जहाँ भगवान आते हैं वहाँ सारे ताले टूट जाते हैं, खुल गए जंगली ताला है, बड़े बड़े पंछी भाला है, कोई माने या ना माने कन्हैया आने वाला है। भगवान ने कहा मैया मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। मैया देवकी कहने लगी लाला तुम आओगे तो तुम्हें मामा कंस मार डालेगा। भगवान ने कहा मैया इसकी बिल्कुल परवाह ना करो, जिस समय मैं आऊंगा ना
मामा का मामा जैसे मेरे मामा लगे रहे, कोई नहीं जान पाए। हाँ मैया कहने लगी लाला ये कारागार में ताला लगे हैं। भगवान ने कहा जिस समय मैं आऊंगा ना सारे ताले टूट जाएंगे, सारे दरवाजा खुल जाएंगे। मैया मुझे गोकुल पहुंचा देना और वहां से योग माया को लेकर के आना। कहा ठीक है। आज भक्तों श्री सुखदेव जी महाराज उत्तरांगना परीक्षित को बताते हैं भगवान आज कारागार में जी ने बड़ा सुंदर पुत्र उत्पन्न किया है। सब बधाइयां गाने लगे, बजाने लगे। अरे गोकुल को सजा दो, मैया यशोदा ने लल्ला को जन्म दियो है। आज एक दूसरे को बधाई देने लगे। आज हमको गोकुल को सजा दिया गया। क्यों? प्रभु परमात्मा का अवतार हुआ। सारे गोकुल में बधाइयां बजने लगी। नंद बाबा बधाई हो, यशोदा मैया बधाई हो। एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। और टॉफी कहाँ? टॉफी लेके आप मेरे पास थोड़ी। अच्छा भैया लोग दो लोग खड़े हो जाओ। जितनी टॉफी और बिस्किट हैं सबको प्रसाद में दो। और आज भगवान का जैसे ही अवतार हुआ सारे नगर में कि जसुदा न जायो है लल्ला। बैठी ना सब लोग, अबे नहीं बैठ जाओ। जिन माताओं को नृत्य करना है, घूमना है, बस वही उठ करके आगे आएंगे। कोई भी खड़ा नहीं होगा, कोई भी खड़ा नहीं होगा। बैठ जाओ स्टैंड तक में। हाँ सबको प्रसाद मिलेगा, बैठ जाओ। आज भक्तों सारे नगर में बधाइयां बजने लगी। कोई माता खड़ी नहीं होगी। बच्चे लोग सबको बैठा लो, बच्चों को बैठ जाओ सभी लोग। अभी भैया रुक जाओ, प्रसाद में बाद में बांट देना। रुक जाओ अभी भैया ये प्रसाद है, अगर आप देना चाहो तो सभी लोगों को पास में जाके दो। हाँ पास में सबको दे दो। और इधर आ जाओ जसदेव जी। माताएं बहनें, इस बिटिया ये कन्हैया जी है जो इनको कोई भी पैसे ऐसे फेंक के नहीं डालेगा। आराम से चरणों में चढ़ा देना और पैर छू के अपनी अपनी जगह पे बैठ जाना। ठीक? हाँ न कोई फूल उल मारने लगो, टाफी मारने लगो। हाँ बच्चा है कि लग जाए। इसलिए सभी लोग स्पर्श करो। साक्षात प्रभु परमात्मा आज तुम्हारे इस धाम में आए हैं। मानो तो देवी ने तो पत्थर। हाँ भगवान आए, सब लोग चरण स्पर्श करो और स्पर्श करके अपनी जगह पे बैठ जाना। और परीक्षित महाराज परीक्षित बन गए। और भैया लोग बधाई देवा तभी बैंड बजे, तभी हाँ तभी बधाई बजेगी, तभी बैंड बजेगा। आज ही अवसर मिला है। आ जाओ कमेटी के जो लोग हैं, बधाई देवा तभी बधाई बजेगी।
सकते हैं। चमत्कार हो गए वो खुदा खड़ी हो जाओ। सब नहीं, सब लोग नहीं खड़ी हुए, वही खड़े हुए हैं जो नृत्य कर रहे हैं, जो झूमना चाहता है भगवान के दरबार में वही खड़े हो गए। हाँ, सब लोग नहीं खड़े हो गए। खड़ी हो जाओ, भाभी लोग आ जाओ। और इधर भाभी लोग आप भी आ जाओ। भैया लोग अपने जगह पर घूम सकते हैं और कहेंगे क्या कि जसोदा जायो हमके जगत में सुनाई। ये बात में सुनाई, हमके गल में सुनाई, Yeah.